हेलो एवरीवन। मेरा नाम है साजिद अली बुखारी और इस चैनल का नाम है द पॉलिटिकल मैन। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। उन टॉपिक्स में से एक है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी में। हालांकि अगर आपको एक बार ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो आपके लिए बाकी पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस बहुत आसान हो जाएगी। और मेरा इस वीडियो में ये मकसद है कि मैं आपके लिए आइडियलिज्म और रियलिज्म को बहुत आसान कर दूँ। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म को समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आइडिया क्या होता है। आइडिया को हम एक बहुत छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कारपेंटर हैं, आपके पास वुड है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब कुछ उस वुड से कुछ बनाने के लिए। लेकिन आप तब तक उस वुड से एक डोर नहीं बना सकते जब तक आपके दिमाग में ये क्लियर ना हो कि डोर किस तरह का दिखेगा, उसका पर्पस क्या होगा, डोर को कहाँ अटैच किया जाएगा। तो वो सारा जो क्रक्स आपके माइंड माइंड के अंदर है ना, वो आइडिया है। तो मटेरियल को जब भी ह्यूमन कोई भी शेप देने की कोशिश करता है तो उस शेप को देने से पहले उसके दिमाग में जो ऑलरेडी पिक्चर बन गई होती है कि मैं इस मटेरियल को इस ये शेप दूंगा, उस शेप का मतलब आइडिया होता है। होप अब आपके लिए आइडिया को समझना बहुत आसान हो गया होगा। अब इसी से वर्ड निकल के आया है आइडियलिज्म। यह आइडियलिज्म आपको प्लेटो की वर्क्स में भी दिखेगा, या ये आइडियलिज्म आपको हीगल के वर्क्स में दिखेगा, और यही आइडियलिज्म आपको वुड्रो विल्सन के वर्क में भी दिखेगा। तो अब ये ज़रूरी है समझना कि आइडियलिज्म होता क्या है। आपको आइडिया की समझ तो आ गई। अब जो भी आइडियलिस्ट थिंकर होता है ना, वो ये मान के चलता है कि जब इस दुनिया की फॉर्मेशन हुई है ना, तो जिसने इस दुनिया को बनाया है उसके दिमाग में एक आइडिया था इस दुनिया को बनाने से पहले। अब इसको हम समझेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंसान को क्रिएटर ने बनाया है। जब क्रिएटर ने इंसान को बनाया, उसने उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला, उसमें उसने क्लियर कट ये लिमिटेशंस डाल दी कि ये क्या करेगा तो इसको अच्छा महसूस होगा, ये क्या करेगा तो इसको बुरा महसूस होगा। तो आइडियलिज्म इस चीज़ पे बिलीव करता है कि अगर आपको ये जानना है कि लाइफ में आप किस चीज़ में अच्छा महसूस करेंगे, किस चीज़ में बुरा महसूस करेंगे, क्या चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी है, क्या चीज़ सोसाइटी के लिए बुरी है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस आइडिया तक पहुंचें जिस आइडिया के तहत आपको बनाया गया है। क्योंकि एक बार आपको ये पता चल गया कि आपको बनाने वाले ने क्या सॉफ्टवेयर फिट किया है आपके अंदर, कि आपको किन किन चीज़ों में अच्छा लगेगा और सोसाइटी किन किन चीज़ों से बेहतर चल पाएगी, तो आपके लिए सोसाइटी को बेटर तरीके से चलाना आसान हो जाएगा और आपके लिए अपनी जो खुशी है उसको भी पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको देखा हमने वुड्रो विल्सन के वर्क्स में। उसने जब आइडियलिज्म की बात की, उसने ये कहा कि इंसान को जब ऊपर वाले ने बनाया या किसी क्रिएटर ने बनाया, तो इंसान बहुत अच्छा बनाया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि बाहर सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपनी अच्छाई अच्छे से रख नहीं पा रहा है। तो अगर वुड्रो विल्सन ने भी ये कहा कि अगर आप ये चाहते हो कि इंसान अच्छे से बिहेव करे, तो उसको वही एक्सटर्नल कंडीशंस दो जिसमें वो अपनी अच्छाई दिखा पाए, क्योंकि उसको अच्छाई में ही मज़ा आएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको ऐसा ही बनाया हुआ है। तो इसकी अगर हम फर्दर एक्सटेंशन करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपने जस्टिस को समझना है या ह्यूमंस के बीच में जितने भी रिलेशंस हैं उसको समझना है, तो उसको समझने के लिए आपको ये पहले समझाना है कि किस आइडिया के तहत इंसान को बनाया गया है। तभी आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, अब वो आपस में लड़ते हैं, तो जो आइडियलिस्ट थिंकर है वो ये कहेगा कि आप इनको ये इनकी वर्थ बताओ कि आप लड़ के कभी भी अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा बनाया ही नहीं गया है। जब आपको बनाया गया था तब ये आपको इस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया था कि आप जब अपने पड़ोसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे, तभी आपको भी हैप्पीनेस फील होगी। तो आइडियलिज्म जितनी भी पॉलिटिकल थेरी है ना, उसको इस तरह से देखता है कि अगर आपने सोसाइटी को अच्छे से चलाना है तो आप वो आइडिया समझें जिस आइडिया से आपको क्रिएट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आइडियलिस्ट थिंकर ये कहता है कि इंसान जो है वो अ, जब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, या इंसान जो है जब दूसरों के की बेहतरी के लिए कुछ करता है, तभी उसको अच्छा महसूस होगा। तो ये बेसिकली एक आइडियलिज्म का उसने टेनेंट प्रपाउंड किया है। उसने पहले से ये मान लिया है कि मुझे पता है कि इंसान कैसा है और वो क्या क्या करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। अब आइडियलिज्म में आपको एक चीज़ समझनी है कि आइडियलिस्ट थिंकर जितने भी हैं वो सेंसेस पे इतना बिलीव नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि आप जो है सोसाइटी को ऑब्जर्व करके जानो।
वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप कंटेम्पलेशन के थ्रू उन पहले आइडियाज़ तक पहुँचें जब दुनिया बनाई गई और जब क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया और इंडिविजुअल्स को बनाया, तब उनमें किस तरह के सॉफ्टवेयर फिट हुए हैं, आप वहाँ तक पहुँचे और उनको जानें। और आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, अलग अलग थिंकर्स ने इसको अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है। जैसे प्लेटो ने कंटेम्पलेशन की बात की है, डायलैक्टिक्स की बात की है, डायलॉग की बात की है। अगर आप रिलीजियस फिलॉसफी में जाएं तो रिलीजन्स ने रिवील्ड नॉलेज की बात करी है। तो आइडियलिज्म ये कह रहा है कि आप फर्स्ट नॉलेज तक पहुंचे, उन आइडियाज तक पहुंचे ताकि आपको इंसान की बेहतर तरीके से समझ आए और आप सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी नॉलेज क्रिएट करें, आप उसको मद्देनजर रख के करें कि इंसान को एक्चुअली बनाया किस तरह से गया है, वो किस तरह से अच्छा महसूस करेगा और सोसाइटी प्रोग्रेसिव किस तरह से हो पाएगी। इसी के अपोजिट अगर आप रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म इस चीज़ पे बिलीव करता है कि कोई भी प्री डिटरमाइंड नॉलेज के को आप स्पेकुलेट करके ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी ये एक आइडिया है जो और जिसके तहत दुनिया को बनाया गया है। इसके अपोजिट आप क्या करोगे, आप सोसाइटी में जाओगे, सोसाइटी में ऑब्जर्व करोगे कि सोसाइटी कैसी चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग नॉलेज प्रोपगेट करोगे कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हम किस तरह के सोल्यूशंस प्रोपगेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको देखें तो वुडरो विल्सन ने ये कहा कि नेशंस इस वजह से लड़ रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो मजबूर कर रहा है नेशंस को आपस में लड़ने के लिए। अदरवाइज नेशंस को लोग चलाते हैं और लोग तो बाय इट्स वेरी नेचर अच्छे होते हैं, तो वो लड़ना नहीं चाहते। अब उसी के अपोजिट में रियलिज्म ने ये कहा कि आप इस आइडियलिज्म को प्रोपगेट करने के बजाय देखो कि एक्चुअल में नेशंस कैसे काम करते हैं। तो रियलिज्म ने ये कहा, इनिशियली ये कह दिया कि जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि इंसान तो बाय इट्स वेरी नेचर सेल्फिश है, वो एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है। तो इसके एवज में आप ये करो कि सोसाइटी में इस तरह की नॉलेज लाओ या सोसाइटी में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस लाओ कि इस चीज़ को कम किया जाए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वुडरो विल्सन ने आइडियलिज्म की बात की तो उसमें उसने ये कहा कि सिंस एक नेशन के पास वेपन्स हैं और दूसरे नेशंस की मजबूरी बन जाती है कि वो भी अपने वेपन्स बढ़ाएं, अदरवाइज उसको ये डर रहेगा कि वो मुझ पर अटैक ना कर दे। तो इस वजह से हम डिसआर्मामेंट करेंगे ताकि सारे नेशंस के पास वेपन्स कम हो और इंस्टेबिलिटी का माहौल कम हो जाए। ये मजबूरी है इंसान की कि उसको इस एनवायरनमेंट में बुरी तरह से रिएक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो लड़ाई नहीं चाहता, वो बहुत अच्छा है। इसके अपोजिट में रियलिज्म ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आप अपने वेपन्स कम करोगे दूसरा इसका फायदा उठाएगा। इंसान बाय इट्स वेरी नेचर सेल्फिश है, हमने सोसाइटी को ऑब्जर्व करके देख लिया। तो आप ऐसा करो कि आप जो आपके वेपन्स हैं उनको इतना कर दो कि किसी की भी औकात ना हो आप पे अटैक करने की। तो सोसाइटी को हमने ऑब्जर्व किया और उसी के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्यूशंस प्रोपगेट किए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आइडियलिज्म को इस तरह से देखें कि हम ये कहें कि बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट नहीं देनी, अगर आप उनको पनिशमेंट दोगे तो वो गलत चीज़ें सीख जाएंगे। एक्चुअली ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिफरेंस ये है कि इंसान बातों से सीखता है, तो अगर आप उसको मारोगे तो वो डंडे की भाषा सीख जाएगा, वो जानवर की तरह हो जाएगा। बट उसके अपोजिट में रियलिज्म ये कहता है कि ये जो लोग हैं ये लातों के भूत हैं या ये बातों से नहीं मानेंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई बच्चा मिलता है या इस तरह के लोग मिलते हैं जो बहुत न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप डंडे से उन पे हुक्म चला सकते हो। अब वो आप बेहतरी के लिए कर रहे हो, बुराई के लिए कर रहे हो, दैट इज अप टू द थिंकर। तो इन दोनों का जो समझ है सोसाइटी को लेके वो बहुत डिफरेंट है। एक बात कर रहा है एक पीछे की नॉलेज की, जिसको आप अगर समझ गए तो आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से चला सकते हो। एक बात कर रहा है कि नॉलेज की क्रिएशन ही सोसाइटी के ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगी। आप सोसाइटी को देखोगे वो कैसे काम कर रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो रियलिज्म है वो हर टाइम और ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा होता है कि जो रियलिस्ट थिंकर होते हैं वो सोसाइटी की एक बड़ी नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं कि ये इंसान लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो इनके लिए वही डंडे वाले कानून बनाओ, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको फर्दर कोई भी इस पे नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको या तो कमेंट्स में जवाब दूंगा या वीडियोस के थ्रू आपको जवाब दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो को।